ओम नमः चंडिकायै। माता ज्वालामुखी मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और देवी ज्वालामुखी को समर्पित है, जिन्हें ज्वलंत मुख की देवी भी माना जाता है। किंवदंती है कि यह वही स्थान है जहां देवी सती की जिह्वा पृथ्वी पर गिरी थी, जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को काट दिया था। वह मां दुर्गा के रूप में पूजनीय है, जो यहाँ चट्टान में ज्वाला के रूप में प्रकट होती है। मंदिर में कुल 9 ज्वालाएं प्रज्वलित है, जो 9 देवियों महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के प्रतिनिधित्व करती हैं। इन पवित्र ज्वालाओं की पूजा करने के लिए पूरे भारत में बड़ी संख्या में भक्त वर्ष के दौरान मंदिर में आते हैं। श्री ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के शिवालिक पर्वत श्रृंखला में स्थित कालीधर की घाटी में समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर ज्वालामुखी उपमंडल में स्थित है। यह चंडीगढ़ से 200 किलोमीटर, जालंधर से 118 किलोमीटर, पठानकोट से 105 किलोमीटर, शिमला से 180 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन ज्वालामुखी रोड, रानीताल और गगल हवाई अड्डे से हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के रूप में जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती का जन्म तब हुआ था जब देवताओं ने अपनी पूरी ऊर्जा पृथ्वी पर केंद्रित कर दी थी। देवता दैत्यों के अत्याचार से किसी प्रकार की रक्षा के लिए देख रहे थे। देवी सती का जन्म और पालन पोषण प्रजापति दक्ष ने किया और बाद में उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव और देवी सती को छोड़कर उन्होंने सभी को आमंत्रित किया। अपने पिता के ऐसे कृत्य से सती अपमानित अनुभव करने लगी। उसने यज्ञ में आत्मदाह करके प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उसके इस कृत्य से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शिव के कृत्य से सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के समीप आकर उनसे सहायता मांगने लगे। भगवान विष्णु ने उनकी सहायता के लिए अपने सुदर्शन चक्र द्वारा देवी सती के 51 टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे वह स्थान शक्तिपीठ के रूप में परिगणित हो गया। ज्वालामुखी माँ दुर्गा के उन रूपों में से एक है जहाँ सती की जिह्वा गिरी। देवी को छोटी छोटी ज्वाला माना जाता है और सदियों पुरानी चट्टानों में यह रोज प्रज्वलित होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक चरवाहा राजा भूमिचंद की गायों के झुंड को इस स्थान के आसपास चराने के लिए लाया करता था। दिव्य लीला से परिपूर्ण एक कन्या द्वारा दिन में दुधारू गाय का दूध निकाला जाता। यह गाय गौशाला में रात को दूध नहीं देती थी। पता चला तो उस जगह पर आग की लपटें दिखाई दी। इस पवित्र स्थान के बारे में स्वप्न देखने वाले राजा भूमिचंद ने एक मंदिर बनाने का संकल्प किया, जिसे ज्वालामुखी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। पूजा का अधिकार शक्द्वीप के भोजक जाति के 2 ब्राह्मणों को देवी की पूजा करने के लिए दिया गया। उन्हीं ब्राह्मणों के वंशज आज तक देवी ज्वालामुखी के दरबार में पूजा करते हैं। श्री ज्वालामुखी मंदिर में माँ को नवज्योति के रूप में पूजा जाता है। यह ज्योतियाँ नवदुर्गा के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाली ज्योतियाँ हैं, जिनके सेवक सत्व, रज और तम ये तीनों गुण इन नव आलोकित देवियों के तथा इनकी कृपा से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जैसे महाकाली भुक्ति और मुक्ति की देवी है, अन्नपूर्णा भोजन प्रदाता है, देवी चंडी शत्रुनाशक है, हिंगलाज भवानी व्यापम के विनाशक है, विंध्यवासिनी शौका विनाशिनी है, महालक्ष्मी धन और वैभव प्रदाता है, देवी सरस्वती विद्यादात्री, अंबिका संतान प्रदाता और अंजना देवी आयु और सुख की देवी है। अहमद शाह अब्दाली को महाराणा रंजीत सिंह ने सन 1765 में खैबर दरवाजा बालाकोट अफगानिस्तान में हराया था, जिसे विदेशी आक्रमणकारियों के द्वार के रूप में भी जाना जाता है। इस विषय में महाराणा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा तथा स्वर्ण भंडार प्राप्त हुए।
महाराणा द्वारा प्राप्त सोने के भंडार में से 50% का उपयोग स्वर्ण मंदिर अमृतसर के मुख्य गुंबद के निर्माण में, 25% ज्वालामुखी मंदिर में और 25% काशी विश्वनाथ के मंदिर में किया गया। मुख्य गुंबद मंडप शैली में बनाया गया है। वर्तमान मंदिर भी उसी रूप में है। तत्पश्चात मंदिर का मुख्य चांदी का दरवाजा महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र के द्वारा दान किया गया था। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में नादौन गांव के निवासी ध्यानु भगत अन्य यात्रियों के साथ मंदिर के दर्शन के लिए यहां आए थे। लोगों की भीड़ देखकर अकबर के सैनिक उसे राजा के दरबार में ले आए और इस यात्रा का कारण और मंदिर के महत्व के बारे में पूछताछ करने लगे। ध्यानु भगत ने ज्वाला माई की महिमा की, जो पूरी दुनिया की मालिक थी, जिस पर अकबर ने भगत की परीक्षा करने के लिए एक घोड़े का सिर काट दिया और ध्यानु भगत को अपनी ज्वाला माई से घोड़े को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। ध्यानु भगत ज्वाला माई के दरबार में आए और श्रद्धा पूर्वक निवेदन किया, यदि आप मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार करते हैं तो वह भी अपना सिर काटकर महामाई को समर्पित कर देंगे। कुछ क्षण तक देवी के चमत्कार की प्रतीक्षा करने के बाद ध्यानु भगत ने अपना सिर काटकर भगवती के चरणों में रख दिया। इस पर भगवती साक्षात रूप में प्रकट हुई और उन्होंने ध्यानु भगत का सिर और घोड़े का सिर अकबर के दरबार में लगा दिया। ध्यानु भगत की भक्ति और श्रद्धा से प्रभावित होकर राजा अकबर ने अपने सैनिकों को ज्वालामुखी भेजा। यह राजा अकबर को बताया गया था कि उक्त स्थान पर जमीन से बिना किसी ईंधन, घी आदि के ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। अकबर ने इन लपटों को रोकने के लिए एक जल नहर से कोशिश की, लेकिन मां भगवती ने अपनी ज्वाला का रूप बनाए रखा। इसके बाद लोहे के बड़े बड़े कढ़ाइयों से इन पवित्र ज्वाला को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोहे को चीरती हुई वह ज्वाला प्रकट हुई। दरबारियों की सलाह पर बादशाह अकबर ने सोने का छत्र लेकर ज्वाला माई के दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवती ने छत्र का रूप बदल दिया। यह छत्र एक ऐसी धातु में परिवर्तित हो गया जो न लोहे की थी, न तांबे की थी, न ही कांच की। यह छत्र आज भी मंदिर के परिसर में मौजूद है। श्री ज्वालामुखी मंदिर में गुरु परंपरा की पूर्ति के लिए वैवाहिक व वंशानुगत पुजारी को पूजा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यह परंपरा पिछले सैकड़ों वर्षों से निभाई जा रही है। इस परंपरा के अनुसार विवाह उपरांत दीक्षा प्राप्त करने पर ही पुरोहित पूजा करने का अधिकारी होता है, जबकि तीर्थ यात्रा की दीक्षा पिता द्वारा दी जाती है। इस वंशानुगत पुरोहित वर्ग को भोजक वंश का दर्जा प्राप्त है। श्री ज्वालामुखी मंदिर में स्वाहा और स्वधा दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अग्निदेव में देवता स्वाहा से तृप्त होते हैं और पितर स्वधा से तृप्त होते हैं। श्री ज्वालामुखी मंदिर में हवन यज्ञ करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मां भगवती की जीव की पूजा की जाती है और हवन यज्ञ में किए गए अनुष्ठान से 10,000 यज्ञों के फल प्राप्त होते हैं। मंदिर में मुख्य द्वार पर स्थित योगिनी कुंड में खप्पर की पूजा होती है। इससे पितृदोष और वास्तु दोष की समाप्ति होती है। ज्वालामुखी मंदिर में माता सती के स्त्री रूप की पूजा होती है। कन्या पूजन से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस पूजा में मनोकामना सिद्धि व विजय व धन प्राप्ति की पूजा विशेष होती है। श्री ज्वालामुखी मंदिर में 3 प्रकार की पूजा की जाती है: पंचोपचार, दशोपचार तथा षोडशोपचार। पंचोपचार विधि में मां की सेवा में सुगंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं। दशोपचार विधि से पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, गंध, पुष्प, अगरबत्ती, नैवेद्य, दीप से पूजन किया जाता है। षोडशोपचार में आसन, स्वागत, पाद्य, अर्घ, आचमन, मधु, स्नान, शुद्ध स्नान, वस्त्र, आभूषण, चंदन, इत्र, पुष्प आदि से मातेश्वरी की पूजा करने का विधान है। मूर्ति रूप में माता ज्वाला की जयंती हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस मूर्ति रूप की स्थापना 1965 में गुलेर वंश के राजा बलदेव सिंह जी ने की थी। प्रत्येक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में स्थापना एवं ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होने पर ध्वजा आरोहण पूजा भी किया जाता है। ज्वालामुखी की शक्ति सिद्धिदा और उनके भैरव उन्मत्त भैरव हैं।
ज्वालाजी शहर से 12 किलोमीटर दूरी के पास व्यास नदी के तट पर कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर कालेश्वर शहर में स्थित है, जो अपनी प्राचीन स्मारकों, ललित पत्थर के काम और प्राचीन पौराणिक कथाओं के लिए लोकप्रिय है। मंदिर को कलेसर के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पूजा करने वाले शिव को माता चिंतपूर्णी का महारुद्र माना जाता है। महाशिवरात्रि उत्सव के साथ साथ श्रावण के महीने में इस स्थान पर बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। इस मंदिर के बगल में एक हिंदू शमशान घाट भी दिखाई देता है। हिमालय पर पड़ने वाले कांगड़ा देहरा के प्रागपुर गांव में अवस्थित श्री कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर व्यास नदी के तट पर है। वहां पर अवस्थित शिवलिंग भी अपने आप में अद्वितीय है। मान्यता है कि इस शिवलिंग में महाकाली और भगवान शिव दोनों का वास है। भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक महाकाली है, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों के सर्वनाश के लिए हुआ था। यह एकमात्र ऐसी शक्ति है जिन्हें स्वयं काल भी भय पाते हैं। उनका क्रोध इतना विकराल रूप लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकता। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर को उनके चरणों में आकर लेट जाना पड़ा। उस समय महाकाली का क्रोध चरम पर था। उन्हें कुछ भी सुध-बुध न थी, अतः भगवान शिव पर उन्होंने अपना पांव रख दिया। अनजाने में हुए इस महापाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक हिमालय में प्रायश्चित के लिए भटकती रही और अपने अंगूठे पे खड़े रहकर उन्होंने सदा शिव की आराधना की। तब के प्रभाव से उत्पन्न हो भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें उनके संताप से मुक्ति दिलाई। इस तरह से महाकाली को भूलवश हुए अपने महापाप से मुक्ति मिली। तभी वहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई और मंदिर का नाम श्री कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर पड़ गया। सतयुग से आरंभ हुआ इस शिवलिंग का पूजन आज तक हो रहा है। ओम नमः चंडिकाये।